बहुत ट्रेंड में क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन एकदम इतना ट्रेंड में, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल ट्रेंड में क्वेश्चन, एकदम आना ही आना पीरियड टेस्ट में, गारंटी के साथ छप गया समझ लो। हेलो यार, इन दिस प्रेम भैया, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले CO30 क्वेश्चंस के बारे में। ये वो CO30 क्वेश्चन है जिनकी 100% गारंटी रहती है ये तुम्हारे मैथमेटिक्स के पीरियोडिक टेस्ट में वो आने ही आने हर साल वो आते हैं। मतलब ये जो 30 क्वेश्चन है, ये जो मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हारा 40 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट होगा, उसमें 30 मार्क्स यही CO30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कम से कम तुम ये CO30 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मैं बोरा 40 मार्क्स के पीरियड टेस्ट में 30 मार्क्स तुम्हारे यही क्वेश्चन आएंगे, इस बात की 100% गारंटी है। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम इतने क्वेश्चन कर लोगे, गारंटी 30 मार्क्स तुम्हारे पीरियड टेस्ट में कंफर्म हो जाएंगे, तुम्हारे बहुत नंबर, अच्छे नंबर आ जाएंगे पीरियड टेस्ट में। और तुम ये क्वेश्चन को नहीं करोगे तो भाई तुम जान लेना, पीरियड टेस्ट तुम देके आना, पेपर मैच कर लेना, इसी वीडियो तुम्हें छपाव मिलेगा। तुम ये 30 क्वेश्चन पहले कर लो। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, मतलब 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करते हैं, उसके बाद जाके आलतू फालतू क्वेश्चन करता है। मैं तुमसे चाहता हूं कि सबसे पहले तुम ये CO30 क्वेश्चन करो, तुम्हारे 40 मार्क्स में 30 मार्क्स के पूरे CO30 क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। देखो यार, दिमाग से थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो होता क्या है, मैथमेटिक्स CO30 क्वेश्चन पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम, जो अभी तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है, इसमें तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सिलेबस में मान के चलो 4 से 5 चैप्टर है, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है, उसमें 400 क्वेश्चन है टोटल। अगर तुम निकालोगे सारे टाइपोलॉजी तुम क्वेश्चन मिलाओगे तो 400 क्वेश्चन के आसपास है। इन 400 क्वेश्चन में टोटल 400 क्वेश्चन है। अब इन 400 क्वेश्चन में तुम्हारे CO30 क्वेश्चन अलग हो जाते हैं और 370 क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। इन CO30 क्वेश्चन में तुम्हारा 40 में से 30 मार्क्स का पेपर, मतलब 80% पेपर डायरेक्ट आ जाता है, समझ रहे बात को। अब बाकी का तुम्हारा थोड़ा सा 10 मार्क्स का पेपर या 5 मार्क्स का पेपर, ये इससे 35 मार्क्स का आ सकता है 30 क्वेश्चन। बाकी 370 क्वेश्चन जो होते हैं इनसे सिर्फ 5 मार्क्स का पेपर आता है। इससे उतना मतलब नहीं, हमें ये 30 क्वेश्चन पकड़ने हैं जिससे तुम्हारा मैक्सिमम 35 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें वही डिस्कस करूंगा। टॉपर बच्चे पहले वही क्वेश्चन करते हैं, तुम भी पहले वही कर लो, पीरियोडिक टेस्ट में बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। पूरा पेपर इस वीडियो में मैं लीक कर दूंगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो शुरू से लेकर अंत तक जमे रहना। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले CO30 क्वेश्चंस पर। ये वो CO30 क्वेश्चन है भाई, 100% गारंटी तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। देख लो यार, तुम मेरे पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना, अपने भैया पर ट्रस्ट करना। मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस, मैं 6 साल से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जो बताऊंगा वो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में छपा हुआ नजर आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं चैप्टर वाइज करके बताऊंगा, जो बता दूंगा समझ जाना पेपर में आएगा। कॉपी पेन लेकर नोट कर लो, ये क्वेश्चन कर लेना, एकदम टॉप करोगे पीरियोडिक टेस्ट में, इस बात की गारंटी है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। रियल नंबर में क्या क्या आएगा, रियल नंबर सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारा आता है प्रूफ दैट √2 √3 या √5 इज द रेशनल। ये प्रूफ करने आएगा, √2 आ जाएगा या √5 या √3 आएगा या √5 है, एक प्रूफ करने जान जाओगे, तीनों जाएगा। समझ, ये क्वेश्चन भाई गारंटी है, छप गया डायरेक्ट। तुम पीरियोडिक टेस्ट का पेपर देके आना और फिर मुझे बताना ये क्वेश्चन आएगा, एकदम डायरेक्ट छपा हुआ तुम्हें मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। समझ लो, छप गया है पेपर में, छप गया, समझ लो गारंटी के साथ। ठीक है, पहला तुम्हारा। दूसरा तुम्हारा प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। ये भी क्वेश्चन इसी के जैसा, ये नहीं आएगा तो ये वाला आ जाएगा, समझ लेना। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला गारंटी के साथ, ये भी छप गया, समझ लो, ये भी छप गया, एकदम आ गया। ये भी, ये तो समझ लो, ये दोनों क्वेश्चन रियल नंबर आएंगे तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम आएंगे। क्लियर वाली बात, एकदम गारंटी के साथ। ठीक है, क्योंकि मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, तुम अभी नए क्लास 10 में, मुझे 6 सालों का, मुझे पता है क्या आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B, भाई साहब छप गया, बिल्कुल न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, पेपर में आ जाएगा, तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। टीचर दे रहते हैं पीरियोडिक टेस्ट में, ध्यान सुनना। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B रिटन इन द फॉर्म ऑफ A को क्या दे रहे हैं, x³ और y² दे दिया। हमारा बच्चा देख के डरता है, भैया हम तो 12 का फैक्टर करते रहे। अब बोलेगा इसका फाइंड LCM और SCF निकाल दो, इससे MCQ बनते हैं और क्वेश्चन 2 नंबर वाले बनता है, समझ रहे हो बात को। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, तो तुम डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है x की पावर, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, समझाने की जरूरत है इसलिए। x³ और y² लिखा हुआ। अब तुम देख के डरो मत, 12 तुम कैसे लिखते हो, 12 का फैक्टर तुम करते हो कैसे लिखते हो, कि मान के चलो तुम कैसे लिखते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो इस तरीके से तुम लिखते हो। 18 का फैक्टर कैसे लिखते हो, कि 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, इस तरीके लिखते हो। इन दोनों का फैक्टर लिखा था, इसी तरीके से एक x की पावर क्यूब और y की पावर स्क्वायर का फैक्टर तुम निकाल पाओगे b के साथ। तो इसी तरीके से बस फैक्टर लिया हो, नंबर की जगह वेरिएबल लेगा। फंसाने के लिए सीबीएसई क्या करता है, नंबर की जगह है वेरिएबल कर सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया, पेपर में आ जाता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया जाता है। क्लियर वाली बात है। ये तो तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ध्यान से देखना, फाइंड LCM एंड SCF एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन A and B। तुम्हें बोलता है कि LCM और SCF निकालो, 2 नंबर देगा, वेरीफाई कर दो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर A into B is equal to SCF of AB into LCM of AB। ये क्वेश्चन तुम्हारी इससे इस फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा, ये तुम ध्यान में रखना। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं दिखाऊंगा। ठीक है, उससे तुम्हें बोलेगा फाइंड LCM एंड SCF ऑफ 6, 72 and 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बोले क्या भैया प्राइम फैक्टराइजेशन, बोलो एकदम इससे क्वेश्चन आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना ही है पेपर में, 100% गारंटी। अगर ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों तो आएंगे, तीसरा को क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा आएगा, छप जाएगा, समझ लो। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या एक्सप्लेन वाई। अब तुम्हें बोलेगा ये नंबर बोलेगा why it is a composite number, तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा क्यों कंपोजिट। ये क्वेश्चन एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो ये स्टार्टिंग है 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन कर लेना, गारंटी रियल नंबर खत्म है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर वाली बात है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्स्ट्रा में।
उसके बाद बोलेगा तुम्हें अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा भाई, गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेक वेदर 6n आएगा या 4n आएगा, दोनों में से एक आएगा। कैन नेवर एंड विद अ डिजिट जीरो फॉर नेचुरल नंबर n। ये भी क्वेश्चन एकदम छपने वाला क्वेश्चन है गारंटी के साथ। उसके बाद बोलेगा गिवन डेट एचसीएफ दिया रहेगा, दो नंबर्स का ए और बी, दो नंबर का बोलेगा 9 एलसीएम, अब बोलेगा कि दो नंबर का खोजा, भाई साहब छप गया 110 पॉइंट गारंटी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट छपा हुआ मिलेगा तुम्हें पेपर में, इससे एमसीक्यू आएंगे, दो नंबर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन अच्छे से करना है, डायरेक्ट छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद बोलेगा एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू, अब देखो अब तुम्हें बोलेगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये दो नंबर तो सीबीएसई बहुत ज्यादा खेलता है। प्राइम नंबर क्या? प्राइम नंबर वो जो खुद 1 से कटता है और खुद से कटता है, जैसे 5 हो गया तो ये सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। कंपोजिट नंबर क्या है? जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, क्लियर वाली बात है। अब इसमें तुम्हें बोलेगा कि फाइंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 10 होगा, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। तो 4 और 10 का पूछ रहा है, 4 और 10 का एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो ये तुम निकाल के बता रहे हो कि 20 होगा तुम्हारा। तो इस तरीके से तुम्हें निकलेगा प्राइम कंपोजिट, तुम्हें पता होना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं जो बता दे रहा हूं वही क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अब बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल इरेशनल, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये दोनों तुम्हें पता होना चाहिए। इस टाइप इससे एमसीक्यू एकदम बनेंगे। तो प्राइम कंपोजिट रैशनल इरेशनल, ये दोनों के बारे में तुम पता कर लेना, कोई एमसीक्यू तुम्हारा कुछ नहीं कर भाई, इस टाइप के एमसीक्यू एक बन जाएगा तुम्हारा, क्लियर वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा बोलेगा अब यहां पर एक तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा, अगर तुम्हारी किस्मत थोड़ी खराब रहेगी तो इस टाइप के न्यूमेरिकल रियल नंबर से आता है। रियल इसमें तुम्हारा क्या होता है, या तुम्हें बोलेगा कुछ चीज कुछ डेटा दे दिएगा और बोलेगा इसको ग्रुप में डिवाइड करो। ग्रुप में डिवाइड कैसे करोगे? एलसीएम और एचसीएफ लेके ग्रुप में डिवाइड करोगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ, जब भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइपोलॉजी, ये जो टाइप मैंने तुम्हें दिखाया ये तुम कल मैं समझाऊंगा नहीं, टाइम जाएगा। ये कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो बोलेगा बकेट में डिवाइड कर दो, यहाँ बोल रहा बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। ये जो टाइप है इसको तुम पकड़ कर रखना, ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, इसको क्वेश्चन को समझ के करना, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। अगर तुमने ये 11 क्वेश्चन गारंटी है, ये जब चांसेस बहुत खराब रहेंगे, मतलब टीचर बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तब इसको डालेगा, नहीं तो नहीं डालेगा गारंटी के साथ, क्लियर बोला था। उतना में तुम्हारा काम खत्म है, क्लियर, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या कहा? पॉलिनोमियल ध्यान से देखना, ध्यान में देखना। पॉलिनोमियल सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन आएगा, पहला तुम्हारा क्या है, जीरोस निकालने आएगा या फिर अल्फा बीटा आएगा, क्लियर वाली बात है। अब तुम्हें पहला क्वेश्चन इसमें आएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। भाई साहब छप गया डायरेक्ट 100 पॉइंट गारंटी। ये क्वेश्चन ना भाई नहीं आ रहा पेपर में, नाम बदलूंगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम पेपर में तुम्हारा आना ही आना है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन दो फार्मूला से बनता है। ये वाला कोई फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय, ठीक है पहला। अब उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन अगर तुम्हारा बनेगा तो बोलेगा फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खोज दो एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुम्हें दे दिया -3 और 2, कोई भी सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया पॉलिनोमियल खोजने बोलेगा। तो यही दोनों फार्मूला फिर यूज होगा तुम्हारा, और स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ये फार्मूला खोज के ये दोनों क्वेश्चन तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा आता है, बोलेगा इफ अल्फा एंड बीटा, ध्यान देना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये कलवा कलर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलवा कलर का जो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दे दिया, फाइंड द वैल्यू, बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोलेगा तुम्हें निकालने के लिए। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका मतलब ये होता है। ये दोनों फार्मूला में निकालने बोलेगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट बड़ा भाई साहब, ये क्वेश्चन में छप गया। ये 3 क्वेश्चन तुम पहले पॉलिनोमियल खत्म, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अल्फा बीटा एक जीरो वाला, अगर तुमने इन 3 क्वेश्चन में कमांड कर लिया, इसके बाहर पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन कर लेना। टीचर बच्चों को लगता है बहुत क्वेश्चन है, टीचर कहां देगा भाई, हम टीचर है, हमें पता है इन 3 क्वेश्चन के बाहर ना वो दे भी नहीं सकते, नहीं दे सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं। एमसीक्यू का आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा अब तुम्हें बोलेगा कि गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। अब तुम्हें ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि ग्राफ देख लो, कभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूं ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैं थोड़ा सा इधर आना, कोई भी ग्राफ, मैं तुम्हें इधर ही समझा दे रहा हूं, कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ काटता है उसमें उतने जीरोस होंगे, ठीक है। वाई को कितनी बार काटेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स को अगर काट दिया, इसने एक्स को एक बार काटा मतलब इसमें एक जीरो होंगे, समझ रहे बात को। एक्स का काम होता है काटना, मैं बच्चों को ऐसे ही सिखाता हूं, एक्स का काम होता है काटना, तो एक्स को जितनी बार ग्राफ काटेगा उतने जीरोस उसमें होंगे। तो इस टाइप का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता है। अब बोलेगा द लीनियर गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, मैं तुम्हें ये भी सिखाते रहा हूं, इसमें कितने जीरोस हैं। तो अब तुम अगर ग्राफ देखोगे, ये वाला ग्राफ तुम देखना कि इसमें कितने जीरोस, इसमें देखा एक्स एक्सिस को कितने बार काटा, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, तो एक बार काटा तो एक जीरो ही होगा, तो एक जीरो। अब एक जीरो कौन सा है, तो जहां पर काट रहा 3,0 पे, तो ये जीरो 3 है तुम्हारा, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा सही होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल एकदम डेंजर सा दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, इज -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब वही वाला अल्फा बीटा वाला वैल्यू पुट करके तुम्हें निकालना है, समझ रहे बात को। अब -3 दिया गया तो इसी फॉर्मूला में डाल के तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला में बताया इसी में डाल के तुम निकाल लोगे तो आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। एमसीक्यू है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, बोलेगा इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे दिया, बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दो, आराम से निकाल लोगे, वही वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है। ऐसे ही एमसीक्यू तुम्हें बनेंगे, इस चैप्टर से एमसीक्यू बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारा, बोला इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हें दिया गया, अब यहाँ पर 2 जीरोस दे दिए, ठीक है। अब देन बोल रहा है कि तुम्हें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, समझ बात को। तो अब तुम्हें कभी कभी क्या बोलता है कि तुम्हें जीरोस दे देगा, पॉलिनोमियल निकालना रहेगा, कई बार तुम्हें पॉलिनोमियल दे देगा, जीरोस निकालना, इस टाइप से तुम्हें घुमा निकालना पड़ेगा, समझ बात को।
बोला था नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। अब कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जिसके जीरो जितने होंगे, तो इनफाइनाइट के कोई भी जीरोस मतलब कि कोई फिक्स नहीं होते, बहुत सारे पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं -2 और 5। तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है, ये एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार-बार दे दिया जाता है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब इससे दो चीजें आएंगे, पहला तुम्हारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा 5 नंबर वाला, और दूसरा तुम्हारा क्या आएगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू जो आएगा। ये तुम्हारा चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें तुम्हें वही दो चीजें आएंगे। तुम्हें लगेगा ना कि भैया लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत बड़ी गलतफहमी हो, बिल्कुल नहीं आने वाला। क्या आएगा मैं बता रहा हूं, लोग ना तुम्हारे स्कूल के लड़के सोचेंगे भैया ये पढ़ कहां से रहा है, इसको सब पता कैसे चल जा रहा, पहले इसके पूरे के पूरे नंबर आए थे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम मेरे साथ कर लोगे तो गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा देखो द कोच ऑफ क्रिकेट बाय 7 बैट। ये कोच ऑफ क्रिकेट वाला क्वेश्चन आएगा, तुम कल लेना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। ये तुम कल लेना, ये बहुत ट्रेंड में क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन एकदम इतना ट्रेंड में, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल ट्रेंड में क्वेश्चन, एकदम आना ही आना पड़ेगा टेस्ट में, गारंटी के साथ छप गया समझ लो। ये इतना ट्रेंड में क्वेश्चन है, ठीक है। उसका लीडिंग लाइब्रेरी, ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन लीडिंग लाइब्रेरी का क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंड में। ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, तुम्हें कुछ नहीं किया, ये दोनों कर लेना, एक फंस जाएगा 5 नंबर का, क्लियर है, 5 नंबर का फंस जाएगा, ठीक है। उसका तुम्हारा एक और क्वेश्चन जो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 10 है। ये भी तुम कर लेना भाई, जनरली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दे देते हैं पीरियड टेस्ट में। मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा इधर से आएगा उधर से आएगा, एनसीईआरटी से टीचर दे देते हैं, मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट। तो ये 3 क्वेश्चन कर लेना, चैप्टर खत्म समझना, क्योंकि इसी तीनों के अंदर से तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ये तुम समझ लेना। उसके अलावा एक्स्ट्रा तुम करना चाहते हो, एक एज वाला न्यूमेरिकल आता है, ये एनसीईआरटी एग्जांपलर क्वेश्चन है सलीम वाला, तो ये तुम कर लोगे। उसका तुम्हारा क्या है कि फादर डॉटर ट्वाइस एज वाला, ये भी क्वेश्चन कर लेना है। उसके अलावा एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 कर लेना, आफ्ताब का डॉटर का एज के बारे में ये क्वेश्चन, तो ये तुम कर लेना। ये 3 क्वेश्चन कर लोगे, इसके अलावा भी एज वाला क्वेश्चन ये इसमें आ सकता है, ठीक है। और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, जिनके पास पुरानी वाली बुक है मत करना, जो नाव वाला अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता है और मत करना, कोर्स में नहीं, बाकी ये सारे करना, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और उसके अलावा इससे और 11 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा तो तुम्हें बोलता है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब रहेगा, जब उसके 1 और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनकंसिस्टेंट कब रहेगा, जब सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। अब तुम्हें 2 सॉल्यूशन देगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा भाई। पहला तो न्यूमेरिकल बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो इससे बनेगा, समझ बात को। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इससे क्या क्या बनेंगे, पहला इससे 2 ही क्वेश्चन दिए। अब इनके तुम्हें बोलेगा ये इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के a बाय b के फॉर्म में निकालना पड़ेगा तुम्हें। देखो अब तुम्हें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को इस फॉर्म में लिख लिया। अब इससे a1 बाय a2 और b1 बाय b2 और c1 बाय c2 का रेशियो कंपेयर करना रहेगा। अब कंपेयर करके तुम्हें बताना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग लाइन है, 2 लाइन एक दूसरे को काट रही है, कनकाइड है, एक के ऊपर एक है, या फिर पैरेलल लाइन से, तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा। समझ रहे बात की। इससे क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। कैसे बनेगा क्वेश्चन भैया, सारे क्वेश्चन इससे बनेगा। तो सबसे पहले तुम्हें बोलेगा, पहले तुम देख लो, पहले तुम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो, एक ग्राफिकली सॉल्व करने भी इस चैप्टर से आता है। ग्राफिकली बोलेगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, ग्राफिकली कैसे, ग्राफ तुम्हें दे दिया जाएगा। अब बोलेगा ग्राफिकली सॉल्व करो, जैसे तुम नहीं निकालते हो x की वैल्यू निकाल के, ये x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी। तो इस स्टेप से तुम्हें ग्राफिकली भी सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन एक बनता है, पहले मैं वो दिखा दूं, फिर उधर वाली क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बोलेगा सॉल्व करने बोलेगा y = mx + c, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंड में रहता है, ये तुम कर लेना। उसके बाद बोलेगा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करने भी तुम्हें आना चाहिए, ग्राफिकल मेथड से आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन तीनों से आना चाहिए। सॉल्व करने भी इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दे दिए जाएंगे, तो ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं तुम्हें बता रहा हूं इससे क्वेश्चन कौन कौन सा आता है। इससे जनरली एमसीक्यू आता है, जो मैंने तुम्हें एक ग्राफ दिखाया था ना अभी, इससे जनरली तुम्हें एमसीक्यू मिलेंगे। कौन से एमसीक्यू मिलेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो मैंने तुम्हें ग्राफ दिखाया, इससे जनरली तुम्हें एमसीक्यू मिलेंगे, मैं दिखा रहा हूं। ये इस टाइप के तुम्हें एमसीक्यू मिलेंगे। सबसे पहले ग्राफिकली फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन से लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले तुम कब बता पाओगे, जब a1 बाय a2, जब इसका तुम कंपेयर करोगे a1 बाय a2, तो पहले तुम कब बताओगे a1 बाय a2 = b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, इसमें मिला होगा, तब ये पैरेलल लाइन बता रहा हूं। समझ बात को, तुम्हें रेशियो कंपेयर करना पड़ेगा। अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा, तो सीधा तुम बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन काट रही है एक दूसरे को, ठीक है। अगर a1 बाय a2 = b1 बाय b2 = c1 बाय c2 निकला, तुम समझना कॉन्काइड लाइन है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई लाइन, ठीक है। और a1 बाय a2 = b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 निकला, सब समझना पहला लाइन है, एक के ऊपर एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, पहला लाइन है, एक ऐसी एक ऐसी, ठीक है। तो इसको पहला लाइन बोलते हैं। ये तुम्हें टेबल पूरा याद होना चाहिए, समझ रहे बात को। तो यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये तुम्हारा पहला हो गया। दूसरा था पेयर ऑफ इक्वेशन। अब तुम्हें इक्वेशन दे दिया गया, अब बोला सोल्यूशन है कि नहीं, नो सोल्यूशन है कि नहीं, तो काट नहीं रही होगी तो नो सोल्यूशन है। कभी भी तुम्हारा देखो, या तो तुम्हारा कॉन्काइड हो, तब तुम्हारा देखो नो सॉल्यूशन एक ही केस में हो सकता है, या तो एक के ऊपर एक चढ़ी तब तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या तो काट रही तब भी एक सॉल्यूशन। जब पैरेलल हो, जब तक काटेगी नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक ही केस में नो सॉल्यूशन हो सकता है जब पैरेलल लाइंस हो। समझ रहे बात को। तो ये तुम्हें पता करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ टेबल में, तो ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा तुम्हारा ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विल बी, कब कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग और कॉन्काइड, जो मैंने तुम्हें अभी समझा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा, मैं तुम्हें समझा इसलिए कि जब भी क्वेश्चन बनेगा इसी टाइप का बनेगा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, जब तुम्हारा इसी टाइप का क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई दिया होगा, बोल तुम्हें कॉन्काइड है
नो सोल्यूशन है। वो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो बात है? उसके अलावा तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा क्या है, लीनियर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन तुम्हें ग्राफ दे दिएगा, पहला लाइन तुम्हें दिख रही है। अब पहला लाइन में तुम्हें क्या बोला था, a1/80 इक्वल टू b1/2 नॉट इक्वल टू c1/2, ये इसमें तुम टिक मारो, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, सबसे मेन क्वेश्चन तुम्हारे रहता है। क्लियर है बात? हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या बनेगा भैया, इसमें भी तुम्हारे 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल बनेंगे, 5 नंबर वाले इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, ट्रेंड टेबल, पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन एकदम तुम्हारा बनेगा। ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या बना, क्वार्टर इंडस्ट्री, बहुत ट्रेंड में क्वेश्चन भाई, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चन ट्रेंड में है। ठीक है, तो मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्वार्टर इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन बनेगा, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, ये तुम कर लेना अच्छे से, 5 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा क्या है, फिर एक ट्रेन वाला क्वेश्चन, अगर तुम्हारे उसके बाद अगर तुमको क्वेश्चन करना चाहते हो, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फिर ये ट्रेन वाला क्वेश्चन इससे आता है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, अजीता स्कोर, एक मार्क्स स्कोर वाला क्वेश्चन आता है, ये 3 क्वेश्चन तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे पहले तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अगर तुम्हारा टाइम बचे तो ये कल टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। ठीक है, उसके अलावा कई बार इससे एज रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाता है, एक और रोहन मदर का एक एज रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी बन जाता है। कभी भी क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा, इसका जब क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तुम सॉल्व करना। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, तो यही 2 फार्मूला तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाद में जब ये क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन इन्हीं फार्मूला सॉल्व होगा। डिस्क्रिमिनेंट भी आता है, मैं आगे बताऊंगा, इन्हीं क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी, ये क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में छपेगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीरियड टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, वैल्यू ऑफ के दिएगा और बोलेगा इक्वल रूट्स। अब ये नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन, इक्वल रूट्स रहेंगे तो क्या होगा, b² - 4ac इक्वल टू 0 के बराबर, वही डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला 0 के बराबर होगा, तुम पुट करके वैल्यू निकाल लो क्या, ये तुम्हारा होगा। उसके बाद तुम्हें बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर ऑफ रूट मैंने तुम्हें यहां बता रखे हैं, ये b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0 होगा, तब डिस्टिंक्ट रूट होगा, अलग अलग रूट होंगे। इक्वल रूट होने के लिए क्या होगा, b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा। और एक नो रियल रूट्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इसमें क्या होता है, b² - 4ac स्मॉलर देन 0 होता है, ये तुम्हें नहीं लेना, ये तुम्हारा कोर्स में ही नहीं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना तुम्हें करना पड़ेगा। कुछ एमसीक्यू भी इससे आते हैं, ये नेचर ऑफ रूट, वही नेचर ऑफ रूट पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वही के वाला फार्मूला, और उसके अलावा तुम्हारा क्या x इक्वल टू 3 और फिर वही नेचर ऑफ रूट, इतना तुम कर लोगे, इससे बाहर नहीं आएगा। जनरली ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन मैंने बताया अच्छे से प्रैक्टिस करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए तुम आराम से कर लोगे। देखो यार, मैंने जो क्वेश्चन बनाया, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें सेम मिलेंगे, और जो सेम नहीं मिलेंगे उनके थोड़ी वैल्यूज चेंज होगी। तो दिमाग रखना कि कौन क्वेश्चन कैसे बन रहा है, रट्टाफिकेशन पर जरा फोकस मत करना, कौन क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो तुम कर लोगे भाई। 40 आउट ऑफ 35 तो तुम्हारा आने ही आने, 40 आउट ऑफ 40 भी आ सकता है, इस बात की गारंटी है। और तुमने साइंस के पीरियड टेस्ट के 30 क्वेश्चन नहीं देखे तो यहाँ पर तुम क्लिक करके देख सकते हो, या तुम्हें मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तो के लिए टाटा।